घटनासार के निचोड़ के तहत दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जी हाँ, राष्ट्रीय वाला हम लोग पूरा कर चुके हैं। उसका वन लाइनर भी पूरा हो गया है और पूरी प्लेलिस्ट जो है बना दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और टेलीग्राम के लिए आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल दिया गया है टारगेट करंट AK123। और आज हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के तहत इसका पहला हिस्सा पार्ट 1 देख रहे हैं दोस्तों। दूसरा हिस्सा इसके बाद लाऊंगा। तो स्वागत और अभिनंदन है सभी का। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जी हाँ, इसको COP15 भी कहा जा रहा है। तो ये जो है दोस्तों, ये डेट भी याद रखिएगा, 7 से 9 दिसंबर के बीच कहाँ आयोजित हुआ? कनाडा में आयोजित हुआ। जी हाँ, इसको कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता भी कहते हैं। कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता ऑन बायोडाइवर्सिटी। कुनमिंग दोस्तों क्यों जुड़ा हुआ है? कुनमिंग जो है चीन में एक स्थान है। इससे पहले की प्रक्रिया दोस्तों वहाँ पर संपन्न हुई थी, लेकिन इसका आयोजन भी इस बार वहीं होना था, लेकिन वहाँ पर कोविड के चलते इसको कनाडा में शिफ्ट किया गया। कनाडा में एक स्थान है मॉन्ट्रियल, तो इसीलिए दोनों को मिलाकर इसका नाम कर दिया गया कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता। जी हाँ, मॉन्ट्रियल आप लोग पहले भी जान चुके हैं, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित यह समझौता है दोस्तों। और कनाडा में स्थित है यह स्थान मॉन्ट्रियल। यहीं पर समझौता हुआ था ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए। और कब इस पे हस्ताक्षर किए गए थे? तो 16 सितंबर 1987 को किए गए थे दोस्तों। इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1989 में यह लागू हुआ था, याद रखना, 2 साल बाद। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता हुआ है दोस्तों। इसमें क्या निर्धारित किया गया? 4 लक्ष्य निर्धारित किए गए और 23 उद्देश्य जो हैं वो निर्धारित किए गए। तो उनमें से दोस्तों मुख्य चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ। पृथ्वी को जो है 2030 तक 30% संरक्षित करना है, फिर चाहे वो स्थलीय क्षेत्र हो या फिर जलीय क्षेत्र हो, दोनों को मिलाकर 2030 तक संरक्षित करना है। विकासशील देशों को 3 करोड़ रुपए, $3 करोड़ का जो है प्रतिवर्ष जो है उनको मदद करने की बात कही गई है। $3 करोड़ की बात कही गई है विकासशील देशों के लिए। पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों, सम्मेलन के दौरान जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो कि 1992 में हुआ था। और 22 दिसंबर 1993 को यह समझौता लागू हुआ था। कौन सा? जो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन पहला जो COP1 हुआ था, याद रखना है। फिर है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स दोस्तों, 2022 में भारत को 110वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में पुदुचेरी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। फिर लियो वराडकर, जी हाँ, बात करें तो यह आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय मूल के हैं दोस्तों। ये अब तक के सबसे युवा हैं प्रधानमंत्री बनने वाले आयरलैंड के। और जो मुख्य बात और है जो लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, यह समलैंगिक हैं। आयरलैंड की राजधानी दोस्तों डबलिन है, डबलिन, याद रखना है। और दोस्तों इसी के साथ यूरोपीय देशों में अब जो हैं भारतीय मूल के प्रधानमंत्रियों की संख्या 3 हो गई है। ऋषि सुनक सभी लोग जान रहे होंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। और बराडकर जो हैं वह अब आयरलैंड के बने हैं। फिर है दोस्तों हिमालयी याक। फसाई ने जो है इसको खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दे दी गई है। मतलब अब इसको शिकार करके खाना जो है अपराध नहीं रहेगा। फसाई की बात करें दोस्तों तो यह खाने से संबंधित स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, क्या सही है क्या गलत है। और अक्सर छापेबाजी भी करता है, नमूने इकट्ठे करता है, उनकी जांच करता है। और यदि दोषी पाया जाता है कोई भी संस्थान प्रोडक्ट बनाने वाला, तो उसको जो है सज़ा के दायरे में लेके आता है। बात करें फसाई की तो 2006 में एक्ट के तहत लाया गया था। 2006 में इसको एक्ट के तहत लाया गया था। 2008 में इस एक्ट को लागू कर दिया गया था। याद रखना, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और दोस्तों परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अधीन ये आता है, याद रखना है।
फिर है अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन दोस्तों, कहाँ हुआ आयोजित, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। पटाया, पटाया कहाँ स्थित है, थाईलैंड, याद रखना है। इसकी थीम क्या थी, फैमिली प्लानिंग एंड यूनिवर्सल हेल्थ, जो कामा में रहे वही थीम है दोस्तों। तो फैमिली प्लानिंग और यूनिवर्सल हेल्थ जो थी इसकी थीम थी। भारत को जो है इस सम्मेलन में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड दिया गया। दोस्तों भारत जो है दुनिया में पहला देश है जिसने परिवार नियोजन को अपनाया। और हाँ दोस्तों, यह अपनाते हुए भी हमको पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त है। महिलाओं में जो है दोस्तों परिवार नियोजन से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनकी मांग में 76% का इजाफा हुआ है। और जो कि हमने SDG के तहत जो है 75% रखा था, तो भारत ने जो है SDG से पहले ही इसको प्राप्त कर लिया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जी हाँ, 2030 तक जो है इनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो उसमें से एक था कि महिलाओं में परिवार नियोजन की मांग में 75% तक की वृद्धि की जाए, लेकिन भारत ने अभी ही इसको हासिल कर लिया है क्योंकि 76% मांग हो गई है। G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन, जी हाँ, क्रम भी याद रखना है, 17वां है। कहाँ आयोजित हुआ, बाली में आयोजित हुआ दोस्तों, बाली इंडोनेशिया में स्थित है। यह 17वां था। 18वां दोस्तों कहाँ आयोजित होगा, तो नई दिल्ली में 1 दिसंबर 2022 को भारत को इसकी अध्यक्षता मिल गई है। और जो है G20 पर हम विधिवत और विस्तृत बात कर चुके हैं, सारे इसके सवालों को कवर कर चुके हैं। थीम इसकी क्या थी दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर, याद रखना है। फिर आसियान शिखर सम्मेलन 2022, 40वां और 41वां दोनों साथियों साथ साथ हुए हैं। एक वर्ष में ये 2 बार होता है, तो याद रखना है, दोनों एक साथ कर दिए गए हैं। कहाँ आयोजन हुआ इनका, तो नामपेन जो है दोस्तों कर्नाटक की, माफ़ कीजिएगा, कंबोडिया की राजधानी है। और कंबोडिया में अंकोरा वाट का मंदिर भी स्थित है। किसको समर्पित है वो, भगवान विष्णु को। नवंबर 2022 में इसका आयोजन हुआ था। बात करें प्रधानमंत्री कौन है कंबोडिया के, तो हुन सेन, इन्होंने इसकी मेजबानी की। थीम क्या थी, चुनौतियों का संयुक्त समाधान, इसकी थीम थी। दोस्तों आसियान ने जो है अपनी स्थापना की 55वीं वर्षगांठ मनाई है, याद रखना है। तब सवाल बनता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी। 10 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। और दोस्तों हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है, याद रखना है, जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। बात करें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया, जगदीप धनखड़ ने। दोस्तों इसी सम्मेलन के साथ साथ 19वां आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ। हालांकि भारत इसका सदस्य नहीं है, लेकिन सम्मेलन हर वर्ष होता है इसी के साथ, तो इसीलिए जो उपराष्ट्रपति हैं भारत के, वह इसमें शामिल हुए हैं। फिर 17वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, उसका भी इसी के साथ आयोजन किया गया, ये भी याद रखना है। भारत वाला जरूर याद रखिएगा, 19वां। फिर है भारत आसियान के जो संबंध हैं उनकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई इसी समय, कब, 2022 में। तो इसका तात्पर्य यह है कि भारत और आसियान के बीच संबंधों की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, याद रखना है 1992 में हुई थी। तो इसी वर्ष को जो है, इसी उपलक्ष्य में दोनों भारत ने आसियान के साथ जो है इसको मैत्री वर्ष की संज्ञा दी है, याद रखना है। दोनों पक्षों ने इसको मैत्री वर्ष की संज्ञा दी है। जी हाँ दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत से लोग यूं ही देख के निकल लेते हैं। फिर G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कर चुके हैं हम। COP27, जी हाँ, कोप का मतलब दोस्तों कन्वेंशन ऑफ पार्टीज होता है। यह 27वें क्रम का था दोस्तों। सवाल बनता 26वां कहाँ आयोजित हुआ था, तो ग्लासगो में आयोजित हुआ था। COP15 जो है पेरिस में आयोजित हुआ था। वहाँ पर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जो भी दुनिया का तापमान है दोस्तों, उसको जो है 1.5 डिग्री मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। किसकी तुलना में, तो पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में, जब औद्योगिकरण दुनिया में नहीं हुआ था।
तो दोस्तों अभी ये क्यों चर्चा में, क्योंकि COP27 का आयोजन दोस्तों नवंबर 2022 में कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ, इजिप्ट में। कहाँ पर? शर्म अल शेख एक स्थान है, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। सवाल बनता है पहला कब आयोजित हुआ था? तो 1992 में आयोजित हुआ था। कहाँ? बर्लिन में। बर्लिन में पहला कोप बन भूपेंद्र सिंह यादव ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया। लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की बात कही गई। इसके तहत दोस्तों विकास की प्रक्रिया में जो भी विकासशील देशों को नुकसान होगा उसके लिए विकसित देश उसके नुकसान की भरपाई करेंगे इसी फंड से। लेकिन आगे की रूपरेखा इसमें निर्धारित नहीं की गई है कि कितना पैसा दिया जाएगा, कौन कौन देगा और उसकी शर्तें क्या हैं, कुछ भी आगे का रोड मैप नहीं बताया गया है। COP28 का आयोजन दोस्तों UAE में होगा। UAE की राजधानी अबू धाबी है। सवाल पूछ लिया जाता है UNFCC, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यही जो है इसके केंद्र में रहता है आयोजन के। दोस्तों तो पूछा ये जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए, क्या COP27 में मोदी जी ने भाग लिया था? तो जवाब है नहीं लिया था। ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में मोदी जी ने भाग लिया था? तो नहीं लिया था। कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट दोस्तों किसके द्वारा जारी की गई? तो यूएनओ के द्वारा जारी की गई है। क्या कहा गया है दोस्तों कि 50% से ज़्यादा जनसंख्या जो है विश्व की 7 देशों में निवास करती है। यह फैक्ट पूछा जा सकता है विकल्प के रूप में। तब सवाल बनता है कौन देश किस स्थान पर है? तो चाइना प्रथम स्थान पे है, दूसरा प्यारा भारत महान, तीसरा USA, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा पाकिस्तान, छठा नाइजीरिया और ब्राज़ील जो है 7वें नंबर पे है। इन 7 देशों में विश्व की 50% आबादी निवास करती है। और दोस्तों इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? भारत जो है 2030 तक चाइना को पीछे छोड़ देगा। मतलब अभी जो है दोस्तों भारत जो है चाइना को 2023 में पीछे छोड़ देगा और 2030 तक जो है भारत की पूरे विश्व की आबादी $8.5 अरब हो जाएगी, याद रखना है। अभी कितनी हो गई है दोस्तों? अभी जो है 8 अरब हो गई है, जो पिछले 12 सालों में बढ़ी है, पिछले 12 सालों में वृद्धि हुई है। तो औसत आयु दोस्तों इस रिपोर्ट में कितनी बताई गई है? 77.2 वर्ष। कब तक रहेगी? 2050 तक यह आयु हो जाएगी व्यक्ति की, याद रखना है। भारत जो है 2023 जब पूरा हो जाएगा तो चाइना को पीछे छोड़ देगा। फिर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 मित्रों पूछा जा सकता है। डेनमार्क DMK का मतलब डेनमार्क है दोस्तों, यह चौथे स्थान पर है। फिर सवाल बनता है कि पहले स्थान पे कौन है? तो पहला भी खाली, दूसरा भी खाली, तीसरा भी खाली, चौथे स्थान पर डेनमार्क है और इसी के साथ इसको सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त है। मतलब प्रतीकात्मक तौर पे है कोई नहीं, 3 स्थान खाली पड़े हैं। सवाल बनता है जारी कौन करता है? तो जर्मन बाच नामक संस्था इसको जारी करती है। भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया है तो 59 देशों में 8वां स्थान प्राप्त किया है और स्कोर कितना रहा है? तो 67.35। फिर शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों के साथियों रिपोर्ट जारी की है किसने? सिप्री ने जारी की है। जी हाँ, सिप्री का मतलब स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस रिसर्च, स्टॉकहोम SIPRI, ये होती है इसकी फॉर्म। S का मतलब सिपरी, I का मतलब इंटरनेशनल, P का मतलब पीस, R का मतलब रिसर्च और इंस्टीट्यूट। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है 100 कंपनियों की सूची जारी की। इनमें जो है भारत की 2 शामिल हुई हैं, याद रखना है कौन कौन सी? तो हाल बोले तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, याद रखना है, जो कि रक्षा से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है। और हाल जो है
विमानन के क्षेत्र में यान वगैरह बनाती है, दोनों रक्षा से संबंधित हैं। तो याद रखना 42वां स्थान प्राप्त हुआ है हाल को। और प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम क्या दोस्तों, पहले 5 स्थानों पर यूएसए की कंपनियां हैं, याद रखना है। सिप्री के अनुसार दोस्तों भारत जो है हथियारों के आयात में जो है दूसरे स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पे कौन है, तो सऊदी अरब। बात करी जाए कि खर्च के मामले में तो यूएसए प्रथम स्थान पर है, चाइना दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर अपना भारत है। एक सवाल और बनता है, भारत कहाँ और तीसरे स्थान पे है, तो याद रखना है भारत जो है बांधों की संख्या के मामले में भी तीसरे स्थान पर है और दोस्तों कार्बन उत्सर्जन के भी मामले में तीसरे स्थान पर है, याद रखना है। इस तरह से चीज़ें यदि जोड़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। पासपोर्ट इंडेक्स जो है 2022 किसके द्वारा, ए कैपिटल के द्वारा जारी किया गया। वैसे हेनले के द्वारा देखते हैं हम, लेकिन अभी जो है कैपिटल के द्वारा दिया गया है। तो देख लेते हैं सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है दोस्तों, यूएई का है। भारत का जो है चौथे क्रम पे 87वें नंबर पर। सबसे कमज़ोर पासपोर्ट किसका है, अफ़गानिस्तान का। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जिन जिन देशों का मजबूत पासपोर्ट है, जैसे कि यूएई को उदाहरण के रूप में ले ले, तो यूएई के जितने नागरिक हैं वो संबंधित देशों में जब जाएंगे तो उनको वीज़ा लेने में आसानी रहेगी। वीज़ा ऑन अराइवल मतलब तुरंत मिल जाएगा, दम है उनके पासपोर्ट में। फिर है ईयर इन सर्च रिपोर्ट 2022 गूगल के द्वारा जारी की गई। तो सर्वाधिक खोजा जाने वाला खेल कौन सा था, तो आईपीएल था 2022 में। बात करें व्यक्तियों की तो नूपुर शर्मा जो हैं, जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं, वह प्रथम स्थान पर थी। इन्होंने मुर्मू को भी पीछे छोड़ दिया, द्रौपदी मुर्मू को भी। फिर है दीना बोलुआर्टे, जी हाँ, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। महाभियोग चला किन पे, कैस्टिलो जो थे, इनसे पहले राष्ट्रपति थे, उन पर महाभियोग चला और वह सिद्ध हो गया तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। फिर उनकी जगह पर उन पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दीना बोलुआर्टे। दोस्तों ये जो है कैस्टिलो के समय उपराष्ट्रपति थी, ये भी याद रखना है। बात करें पेरू की तो राजधानी है दोस्तों इसकी लीमा। दक्षिण अमेरिका का देश है दोस्तों। हाल ही में मतलब 2022 में पेरू जो है चांदी का उत्पादन करने वाला विश्व का प्रथम स्थान हो गया। विश्व चांदी का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक विश्व का प्रथम हो गया है। सर्वाधिक देश जो है पेरू हो गया है। इससे पहले साथियों मैक्सिको को यह गौरव प्राप्त था। उत्पादन नहीं साथियों, भंडारण की बात हो रही है। फिर है बीबीसी 100 महिलाएं, जी हाँ, बीबीसी के द्वारा जो है 100 महिलाओं की एक सूची जारी की गई जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली महिलाएं थीं। तो दोस्तों हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, उसमें भारत की 4 शामिल थीं। कौन कौन सी, पीसी बोले तो प्रियंका चोपड़ा, दूसरी गीतांजलि श्री, जिनकी कृति जो है टॉम ऑफ सैंड के लिए जो है बुकर पुरस्कार दिया गया, टॉम ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री हो गई हैं। फिर है सिरसा बंदाला और स्नेहा जवाले, याद रखना है। सिरसा बंदाला जो है डिफेंस रक्षा क्षेत्र अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित हैं, याद रखना है। फिर है कुछ छूट तो नहीं रहा है दोस्तों, सही है सब। फिर है ग्रेट बैरियर रीफ, जी हाँ दोस्तों, क्यों चर्चा में है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर स्थित है, याद रखना है। ग्रेट बैरियर रीफ, जी हाँ, प्रवाल भित्ति है, मूंगों के द्वारा निर्मित है। यह चर्चा में क्यों है दोस्तों, क्योंकि यूनेस्को ने जो है इसको जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। तो दोस्तों क्या हुआ, यूनेस्को ने जो है इसे अपनी उस सूची में शामिल कर लिया है जिसमें ऐसी धरोहरें शामिल हैं उसकी जो संकट में हैं, जो खतरे में हैं। तो याद रखना है। कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण ब्लीचिंग की घटना बढ़ रही है। वहाँ जो कोरल हैं वह अपना रंग खो रहे हैं, याद रखना है, तापमान में वृद्धि के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। जाम्बी वायरस दोस्तों क्यों चर्चा में, क्योंकि रूस में जमी एक झील के नीचे खोजा गया वायरस है ये। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने खोजा है इसको, 50,000 साल पुराना है। नाम इसका क्या है, पैडोरा वायरस, यह भी याद रखना है।
क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार दोस्तों पहली एशिया की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की है। भारत की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हुई है? तो आईआईटी बॉम्बे 40वां स्थान है इसका। उसके बाद आईआईटी दिल्ली भी इसमें शामिल है। तो भारत के 2 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं, याद रखना है। फिर है मीना सू चोई, जी हाँ, इनको मिस अर्थ 2022 का सम्मान प्राप्त हुआ है। दक्षिण कोरिया की हैं दोस्तों। भारत की वंशिका परमार जो हैं उनको इस प्रतियोगिता के दौरान मिस अर्थ इंडिया 2022 से नवाजा गया है। कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की। बोले तो एचपी, हिमाचल प्रदेश की हैं। जी हाँ, मिस वर्ल्ड भी पूछ लिया जाता है, मिस इंडिया भी पूछ लिया जाता है, लेकिन मिस अर्थ की बात हो रही है तो पूछा जा सकता है इसको भी, क्योंकि मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सभी रटे रहते हैं। इसको पूछ के आपको भटकाया जा सकता है। सामूहिक हत्या जोखिम सूची, जी हाँ दोस्तों, ऐसे देश जहाँ पर मॉब लिंचिंग हो सकती है। सबसे ज़्यादा खतरे की संभावना है मॉब लिंचिंग की, मतलब भीड़ के द्वारा हिंसा, भीड़ के द्वारा मार मार के हत्या कर देना ही मॉब लिंचिंग कहलाती है दोस्तों। तो यूएसए का जो एक थिंक टैंक है, जैसे अपने नीति आयोग है उसका एक थिंक टैंक है अर्ली वार्निंग, उसने सूची जारी की है। उसमें जो है पाकिस्तान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत जो है 8वें स्थान पर है, याद रखना है। पाकिस्तान को क्यों दोस्तों? क्योंकि पाकिस्तान जो है एकदम उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, फिर चाहे वो आर्थिक हो या फिर राजनीतिक हो। देख रहे हैं हाल फिलहाल की खबरों में आप कि आटे के लिए किल्लत है वहाँ पर। बाल यौन शोषण दिवस दोस्तों महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। 18 नवंबर को मनाए जाने की घोषणा की है किसने? यूएन महासभा ने। याद रखना उद्देश्य क्या है? जो बच्चे प्रभावित हो चुके हैं यौन शोषण से, उनको जो है किस तरह से समाज का सामना करना चाहिए, इसके लिए जागरूक करना इसका उद्देश्य है। दूसरा, बच्चों में जो है यौन शोषण से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको समझने के लिए जागरूक करना कि कहाँ कोई कैसे टच करे तो इसको यौन शोषण समझा जाएगा। तो इस तरह से इसका उद्देश्य है बाल यौन शोषण दिवस का पहली बार मनाया जा रहा है। फिर ग्लेशियर पिघल जाएंगे, अगली रिपोर्ट है दोस्तों। 2050 तक जो है 1/3 ग्लेशियर पिघल जाएंगे। किसने कहा है? यूनेस्को ने कहा है। और ये ग्लेशियर दोस्तों कहाँ? जो इसकी धरोहरों में शामिल स्थान है वहाँ के। तो यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, याद रखना है। उसमें एशिया में जो है माउंट एवरेस्ट और अमेरिका में येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि यूएसए में स्थित है, याद रखना है। यह भी पिघल जाएगा क्योंकि तापमान बढ़ जाएगा। तो आपको यह फिगर याद रखना, 1/3 की बात कही है। कब तक? 2050 तक। यूनेस्को की बात करें तो यह डिस्को कहाँ करता है दोस्तों? पेरिस में। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, ई का मतलब एजुकेशनल, एस का मतलब साइंटिफिक और सी का मतलब है कल्चरल, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। इन तीनों को यहाँ लेके चलता है। ऋषि सुनक दोस्तों चर्चा में है क्योंकि यूके के जो हैं प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। किसके स्थान पर? लिज ट्रेस के स्थान पर इन्होंने इस्तीफा दिया है, यह भी याद रखना है, हटाया नहीं गया है। कंजर्वेटिव पार्टी के हैं ऋषि सुनक। और जो है इसी सरकार में उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, यह भी याद रखना है, डोमिनिक राव को। चार्ल्स तृतीय जो कि राजा हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलवाई ऋषि सुनक जी को। बोरिस जॉनसन के समय में यह जो हैं वित्त मंत्री रहे हैं ऋषि सुनक जी। पंजाब में इनके दादा का जन्म हुआ था, याद रखना है। फिर ये अफ्रीका गए इनके दादा, और वहाँ से यह यहाँ आ गए ब्रिटेन में, याद रखना है। बात करें तो ब्रिटेन की, तो यूके की अगर बात की जाए, कई लोगों को दोस्तों ब्रिटेन और यूके में अंतर नहीं प्राप्त है, अंतर पता नहीं है। यूके की बात की जाए दोस्तों तो उसमें इंग्लैंड आता है और स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ये 4 जो हैं शामिल हैं इसी में। वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। आप लोग जानते हैं आयरलैंड जो है अलग देश है, उसका एक हिस्सा है उत्तरी आयरलैंड, वह जो है यूके में शामिल किया जाता है। जब बात होती है ब्रिटेन की, केवल ब्रिटेन की,
तब उसमें आयरलैंड शामिल नहीं होता, केवल 3 ही शामिल होते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। याद रखना EWS, याद रखना है, ऐसे ही याद रखिएगा EWS, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। अच्छा ट्रिक है दोस्तों। फिर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2022 के अनुसार भारत को जो है 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष 101 था, अर्थात भारत की स्थिति और खराब हुई है। सबसे निचले स्थान पे कौन है? तो यमन है, याद रखना है। चौथा स्थान 121वां। तो पूछा जा सकता है कितने देश थे, तो भी बताएंगे कि 121 देशों में भारत को 107वां स्थान मिला है। फिर टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार दोस्तों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ? यूके में। दूसरे नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ की है? यूएसए की है। भारत का कौन सा संस्थान इसमें शामिल हुआ है? तो याद रखना है IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, याद रखना है। यह शामिल हुआ है, भारत का यही टॉप मोस्ट है, तो याद रखना है। एशिया वाले में IIT बॉम्बे शामिल हुआ है और यहाँ पर जो है IISc शामिल हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है पुष्प कमल दहल जो है दोस्तों, इनको प्रचंड भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, कहाँ के? नेपाल के। विद्या देवी भंडारी जो हैं वहाँ की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इनको शपथ दिलवाई है। इनकी पार्टी का नाम क्या है प्रचंड की? तो याद रखना है CPN, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। M का मतलब माओइस्ट, जी हाँ, M का मतलब माओइस्ट है। गृह मंत्री दोस्तों कौन बने हैं? तो याद रखना है लामी छाने। लामी छाने स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लामी छाने जो हैं गृह मंत्री बनाए गए, याद रखना है, पूछा जा सकता है। 2.5 वर्ष तक जो हैं ये शासन करेंगे, मतलब प्रधानमंत्री रहेंगे। 2.5 वर्ष के बाद जो है KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। स्पष्ट है कि गठबंधन की सरकार है, दोनों ने मिला के सरकार बनाई है। 2.5 साल दोनों जो है प्रधानमंत्री रहेंगे। फिर है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 दोस्तों किसने जारी की है? WWF ने जारी की है, वर्ल्ड वाइड फंड ने जारी की है, याद रखना है। जीव जंतुओं में इसने बताई है गिरावट कितनी हुई है? 69% गिरावट देखी गई है। सीधे पूछा जाएगा कि हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार जीव जंतुओं में कितनी गिरावट होने की बात कही गई है? तो 69%। कारण क्या बताया है दोस्तों? 6 कारण बताए हैं। कौन कौन से? शिकार, कृषि मतलब अवैज्ञानिक कृषि, फिर वनों की कटाई, तीसरा प्रदूषण, चौथा क्लाइमेट चेंज, CC का मतलब क्लाइमेट चेंज, चौथा खतरनाक प्रजातियां। कुछ ऐसी प्रजातियां दोस्तों आ जाती हैं कहीं बाहर से या किसी और कारणवश जो अन्य प्रजातियों के लिए खतरा हो जाती हैं। तो ये 6 कारण बताए हैं, याद रखना है। फिर एक ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, जी हाँ, जैसे MAC बना है, मतलब मैंग्रोव पर एक अलायंस का निर्माण किया गया है, वैसे ही ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस का जो है निर्माण हुआ है 2022 में। तो इसमें जो है 9 देश शामिल हुए हैं हाल ही में। कौन कौन से? ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, USA, बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड और कोलंबिया। जी हाँ, उद्देश्य इनका क्या है? अपतटीय पवन ऊर्जा का विकास करना। तो स्थापना 2022 में हुई है और स्थापना करी किसने है दोस्तों? तो इरेना ने की है। इरेना का मतलब इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी अलायंस एजेंसी, माफ़ कीजिएगा, इंटरनेशनल। RE का मतलब रिन्यूएबल है दोस्तों। जैसे नाबार्ड में NA का मतलब नेशनल होता है, एक को अलग नहीं पढ़ा जाता है, वैसे ही RE को साथ साथ पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल माफ़ कीजिएगा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, हेडक्वार्टर इसका पूछ लिया जाता है कहाँ स्थित है? तो याद रखना है अबू धाबी। अबू धाबी क्या है दोस्तों? UAE की राजधानी है और डेनमार्क ने इसका समर्थन किया है, तो याद रखना है। बात करें जो विंड एनर्जी की दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है कौन उत्पादन करता है रिन्यूएबल एनर्जी का? विंड एनर्जी के माध्यम से, विंड के माध्यम से
कौन उत्पादन करता है? तो याद रखना चीन, दूसरे नंबर पर यूएसए है और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। भारत अपना चौथे स्थान पे है तो 5वें नंबर पे है, याद रखना है। यदि भारत में बात करी जाए कि पवन ऊर्जा से जो है सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन कौन करता है अब तटीय पवन ऊर्जा से, तो तमिलनाडु, याद रखना है तमिलनाडु, टीएमडी, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है मानव विकास सूचकांक दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है। इसके अनुसार इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है, याद रखना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत को 132वीं रैंक प्राप्त हुई है, कितने देशों में? 191 देशों में। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है और सबसे निचले स्थान पर मतलब 191वां स्थान दक्षिणी सूडान को मिला है। बात करें कि यह जारी कब से हो रहा है, तो 1990 में यह पहली बार जारी किया गया था। महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसको संकल्पित किया था। दोस्तों इसकी इस बार थीम क्या थी? तो अनिश्चित समय और अनसुलझा जीवन, याद रखना है, अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन। और दोस्तों प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी है इस रिपोर्ट के अनुसार, जिसके आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी किया गया है? तो 5.25 लाख रुपए, यह पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह सारे करंट अफेयर जो है पहले हिस्से के कंप्लीट हुए। अब इसका अगला पार्ट आपको कल उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो बड़ी हो जाती इस वजह से छोटा छोटा लेके आ रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जी हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। निकल के भाग देख के मत निकलिए।